हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निदेशक की अयोग्यता के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी निदेशक यानी संचालक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। उसकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में मैं आपको बताई थी। आज हम चर्चा करेंगे निदेशकों की अयोग्यता के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। संचालक नियुक्ति पर अयोग्यताएं, यानी किसी भी व्यक्ति को संचालक नियुक्त करने के लिए क्या क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए जिसके कारण वो संचालक की पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 में उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य बना देती है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 में उन कारणों को बताया गया है, यानी उन कारणों का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्त करने के लिए अयोग्य बना देती है, यानी अयोग्य घोषित कर देती है। मतलब कुछ कुछ अयोग्यताएं हैं जिसके कारण उस व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वे अयोग्यताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित व्यक्ति, यानी न्यायालय के द्वारा, देश के न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित कर दिया गया है, यानी पागल करार कर दिया गया है, तो वैसे व्यक्ति निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। दूसरा है दिवालिया व्यक्ति, जिसे हम इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। जिस पर लायबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी उस पर कर्ज ज़्यादा है और वो पे नहीं कर सकता है, पे नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तीसरा है जिसे दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया गया हो और उसका प्रार्थना पत्र लंबित होने पर ऐसे व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया है न्यायालय ने, और न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को मान्य कर लिया है, तो वैसे व्यक्ति भी निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। चौथा है यदि न्यायालय या ट्रिब्यूनल के द्वारा संचालक की नियुक्ति के बारे में अयोग्यता संबंधी कोई आदेश पारित किया गया हो, यानी न्यायालय के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा संचालक की नियुक्ति यानी निदेशक की नियुक्ति के बारे में उसकी अयोग्यता संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है, तो वह आदेश कभी भी प्रभावित होने पर इसके खिलाफ आदेश हो उसे संचालक नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कोई कंपनी ने आदेश पारित किया है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं करेंगे, तो वो जो आदेश पारित किया है तो वैसे व्यक्ति भी संचालक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। पांचवा है यदि कोई व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा किसी भी कार्य करने के लिए अपराधी माना गया हो, चाहे वह मानसिक कारण ही क्यों ना हो, और उसे किसी अपराध के लिए कम से कम 6 माह की सजा सुनाई गई हो और उसे इस सजा से 5 वर्ष तक की अवधि समाप्त नहीं हुई हो, तो उस व्यक्ति को निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है, अपराधी है, उसने अपराध किया है, चाहे वह मानसिक के कारण ही क्यों ना अपराध किया हो, अगर न्यायालय ने उसे घोषित कर दिया है कि वह अपराधी है और उसकी सज़ा 6 माह की सज़ा सुनाई गई है और उसे इस सज़ा से 5 वर्ष की अवधि तक, अगर उसे 6 माह की सज़ा सुनाई गई है उस व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन उसे 5 वर्ष की अवधि तक समाप्त होने तक उस व्यक्ति को निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु यदि किसी व्यक्ति को 5 साल या उससे अधिक की सज़ा हो गई है तो वह कंपनी में संचालक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, तो उसे अगर सज़ा सुनाई गई है 6 माह की, उसके बाद क्या वो
अप्लाई कर सकता है निदेशक के पद पर? तो नहीं, जब तक कि उसकी अवधि 5 वर्ष की नहीं हो जाएगी, 6 माह की भले सुनाई गई लेकिन 5 वर्ष तक वो निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर उसकी सज़ा 5 वर्ष या 6 वर्ष तक से अधिक मिली है तो उसे कभी भी निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। छठा है, किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा लिए गए अंशों पर किसी याचना राशि का भुगतान नहीं किया हो, चाहे वह व्यक्ति अकेला हो या संयुक्त रूप से हो, तो ऐसी याचना के भुगतान की 6 माह की अवधि समाप्त हो गई हो। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो कंपनी से शेयर खरीदा है, ठीक है, और वो आधा जमा किया है और कंपनी ने उसे कॉल किया, याचना उससे किया कि भाई आपने जो शेयर खरीदा उसके आपने आधा पेमेंट किया, आधा और कर दो, पूरा कर दो, लेकिन वो व्यक्ति भुगतान नहीं किया है, तो वैसे व्यक्ति जो है उस निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे निदेशक की अयोग्यता के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब